functional structure is the one where company focuses on only one product or one service. So they don't have to create different divisions for different products because they are not making so. If you are making only one specific product, let's suppose that your company only deals in, let's suppose, stationery products, right? So for stationery products there are pencils, pen and eraser and other stuff. So for that particular structure there may be one chief executive officer, and he might create 3 different departments for marketing, sales and service. Then there are further 3 departments each, and then there will be further supervisors, foremen below them, then there will be workers. So this is a functional structure where you are only specialization on the people you are hiring. So this service department manager has to be expert in services. This sales department manager has to be expert in sales. This person has to be expert in marketing. So same is valid for these 3 departments head as well. So every single person that you will select in your organization has to be of superior qualification and with good amount of experience, and they are expert in any possible way. सो फंक्शनल स्ट्रक्चर में हम ग्रुप कर देते हैं. फॉर एग्जांपल यार सेल्स वाले सारे काम सेल्स में, मार्केटिंग के काम मार्केटिंग में, है ना, और इनके लिए फिर हम सेपरेट डिपार्टमेंट्स बना देते हैं. इसीलिए इसको हम फंक्शनल स्ट्रक्चर बोलते हैं कि अलग अलग फंक्शन अलग अलग डिपार्टमेंट करते हैं. सेल्स का फंक्शन सेल्स डिपार्टमेंट करेगा, मार्केटिंग का फंक्शन मार्केटिंग डिपार्टमेंट करेगा. सारे डिपार्टमेंट जो होते हैं वो एक अपने जो हेड होता है उनको रिपोर्ट करते हैं. सेल्स मैनेजर इज़ द हेड, प्रोडक्शन मैनेजर इज़ द हेड, राइट. तो वो उनको रिपोर्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में जो काम डिवाइड करा जाता है वो प्रोडक्शन में, परचेज में, मार्केटिंग में, अकाउंट्स में, पर्सोनेल में, यानी कि एचआर, ह्यूमन रिसोर्स, पर्सोनेल इज़ फॉर ह्यूमन रिसोर्स, जिनका काम होता है रिक्रूटमेंट करना, सिलेक्शन करना, एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग करवाना, उसे पर्सोनेल डिपार्टमेंट या फिर एचआर डिपार्टमेंट बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट. फिर अकाउंट्स का डिपार्टमेंट, मार्केटिंग का, परचेज का, प्रोडक्शन का. ये सब डिपार्टमेंट्स जो होते हैं इनको फर्दर फिर सेक्शंस में डिवाइड करा जा सकता है ना. अब क्योंकि देखो जैसा कि आपने देखा था इनको आगे भी डिवाइड करा गया था, सर्विस वाले को भी मार्केटिंग, सेल्स, सर्विस में बाइफरकेट करा था, फिर सेम वहाँ पे. तो डिपार्टमेंट्स को आगे फर्दर भी डिवीजन दी जाती है. क्योंकि देखो यार मार्केटिंग समझते हो, मार्केटिंग में एडवर्टीजमेंट का भी काम है, पर्सनल सेलिंग का भी काम है, पब्लिसिटी का भी काम है, सेल्स प्रमोशन का भी काम है. तो ये सारे के सारे काम क्या एक सिंगल पर्सन कर सकते हैं? इसके अंदर भी एडवर्टीजमेंट का अलग डिपार्टमेंट होना चाहिए, सेल्स प्रमोशन का अलग डिपार्टमेंट होना चाहिए, राइट, पब्लिसिटी का अलग डिपार्टमेंट होना चाहिए, पब्लिक रिलेशन का अलग डिपार्टमेंट होना चाहिए. तो इससे क्वालिटी आती है. अगर आप इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ को एक ही डिपार्टमेंट में रख दोगे और काम को डिवाइड नहीं करोगे लोगों में, तो इट विल क्रिएट सो मच वेस्टेज एंड डुप्लीकेशन ऑफ वर्क. तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप डिपार्टमेंट्स में भी डिवीजन बनाओ. अब सेल्स में भी डिवीजन्स होती हैं, लाइक कौन सेल्स एग्जीक्यूटिव्स होंगे, कौन फील्ड पे जाएंगे डील्स करवाने के लिए, कौन ब्रांच में बैठेंगे सेल्स करने के लिए, ऑफिस में बैठेंगे सेल्स नेगोशिएट करने के लिए. दे हैव डिफरेंट डिपार्टमेंट्स फॉर ईच एंड एवरी सेल टास्क. तो फंक्शनल स्ट्रक्चर जो होता है वो सेम चीज़ों को एक डिपार्टमेंट में रख देता है. जो जॉब्स मिलती जुलती होती हैं उनको एक डिपार्टमेंट में रखा जाता है. इसके फ़ायदे ये हैं कि इससे ट्रेनिंग बहुत इजी हो जाती है एम्प्लॉयज़, क्योंकि वो एक ही चीज़ सीखनी है उन्हें, है ना. उन्हें 10 चीज़ें सिखाने की ज़रूरत नहीं है. वो उन्हें जो सिखा रहे हो वो उनके लिए उनको ऑलरेडी आता है अच्छे से और वो उस फील्ड में एक्सपर्ट है. तो एक फंक्शनल स्ट्रक्चर जो होता है वो ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन पे फोकस करता है कि जो भी पर्सन जिस ऑक्यूपेशन में भी आ रहा है उसमें उसको नॉलेज होनी चाहिए. उसको कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस बता दिए जाते हैं कि आप ये काम करोगे, तो वो अच्छे से करता है. फिर इससे एफिशिएंसी आती है और उनको हम अच्छे से यूटिलाइज़ कर पाते हैं, है ना. उन परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होती है. इससे मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ती है और इससे प्रॉफिट हमारे बढ़ते हैं, राइट. इससे कंट्रोल बढ़ता है, कोऑर्डिनेशन बढ़ती है डिपार्टमेंट्स में, क्योंकि सब लोगों को ऑलमोस्ट सेम काम करना होता है. एक ही चीज़ बार बार करनी है तो सब लोग आपस में दोस्त हो जाते हैं, कोऑर्डिनेशन कर पाते हैं एक दूसरे के साथ. इसमें 2 लोग कभी भी सेम काम नहीं करेंगे क्योंकि सबको पता है उनको क्या क्या करना है, क्योंकि वो एक ही काम कर रहे हैं जो बेस्ट है, जो उनको आता है ना. तो इससे पैसे भी बचते हैं, नुकसान नहीं होता. अलग अलग फंक्शंस प्रॉपर टाइम से काम करते हैं, कभी भी कहीं कोई दिक्कत नहीं आती. एक काम कर रहे हैं सब लोग, अपना काम सब टाइम से करेंगे. नुकसान ये है
कि इससे सेम चीज़ सीख सीख के लोग आगे ग्रो नहीं कर पाते। अगर आप मार्केटिंग वाले पर्सन को थोड़ा बहुत फाइनेंस, थोड़ा बहुत अकाउंट्स नहीं सिखाओगे, तो अगर कल को कंपनी बंद होती है या फिर कोई भी मिस हैपनिंग हो जाती है, तो वो फिर और कहीं एडजस्ट नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए कहते हैं सबको थोड़ा थोड़ा आना चाहिए। तो फंक्शनल हेड्स जो होते हैं वो जो ट्रेनिंग कभी भी ऐसी नहीं देंगे कि कोई सेल्स मैनेजर कभी कंपनी का सीईओ बन जाए, क्योंकि वो ट्रेनिंग सिर्फ सेल्स की देंगे, उनको फिर एक्सपीरियंस ही नहीं है ना, दे आर नॉट एबल टू गेट एक्सपीरियंस इन डिफरेंट एरियाज और डिफरेंट फील्ड्स, ठीक है, बिकॉज दे आर ओनली वर्किंग इन वन स्पेसिफिक इंटरेस्ट ऑफ देयर्स। So how, if you want to be the top manager, you have to be 360. What do I mean by that? You need to have knowledge about finance, marketing, sales, HR. Then only you can work at top management. That makes some sense, right? तो अगर एक ही चीज़ आप सीखते रहोगे तो आप आगे कैसे बढ़ोगे? तो आपको हर चीज़ की नॉलेज रहनी चाहिए। एक चीज़ में स्पेशलिस्ट हो जाओ, बाकी चीज़ों की नॉलेज रखो, ताकि कहीं ना कहीं आपको एडजस्ट अगर होना हो तो आप हो जाओ, और बाद में फिर अपनी नॉलेज को आप इंक्रीज़ कर लो। स्टैग्नेंट नहीं होना कि ये चीज़ मुझे आ गई तो मुझे आगे ग्रोथ नहीं चाहिए। ग्रोथ हमेशा हम हमारे लिस्ट में रहनी चाहिए फॉर सेल्फ डेवलपमेंट। देखो, जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो फंक्शनल होता है वो तभी सूटेबल होता है जब ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी लार्ज स्केल की होती है, क्योंकि एक ही काम हो रहा है, बहुत लार्ज स्केल पे हो रहा है, काम अलग अलग हो रहे हैं, सेल्स का अलग, प्रोडक्शन का अलग, और हर एक जगह पर हमें स्पेशलाइजेशन चाहिए। तो ऐसे केस में फंक्शनल स्ट्रक्चर हमें ऑप्ट करना चाहिए, बाकी केसेस में हम नहीं ऑप्ट कर सकते। फंक्शनल स्ट्रक्चर जो है वो ओवरऑल एंटरप्राइज पे इतना फोकस नहीं करता, वो फोकस करता है हर एक डिपार्टमेंट पे, हर एक फंक्शन पे वो एम्फेसिस करता है। इससे फंक्शनल एम्पायर बन जाते हैं। सेल्स वाले कहते हैं हम मेन है, फाइनेंस वाले बोलते हैं हम मेन है, प्रोडक्शन वाले बोलते हैं हम लोग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हर एक डिपार्टमेंट अपने आप को बेसिकली बहुत सुपीरियर कंसीडर करने लग जाता है। इस चीज़ की वजह से कंपनी के जो इंटरेस्ट होते हैं वो साइडलाइन हो जाते हैं, और इससे कोऑर्डिनेशन अफेक्ट हो सकती है। बट अगर वो अच्छे से काम करें तो कोऑर्डिनेशन सॉल्व हो सकती है। दो डिपार्टमेंट्स का अगर इंटरेस्ट नहीं मिला, सेल्स वाले बोल रहे हैं कि ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जो कस्टमर देख के बोले कि यही चाहिए, प्रोडक्शन वाले बोल रहे हैं तुमने बोल दिया और टाइम लगेगा, ऐसे थोड़ी हम बना सकते हैं जो तुमने एग्जैक्टली बोला, टाइम लगता है डिज़ाइन करने में। तो ये जो उनके बीच में डिसेंशन आ रहा है, डिसएग्रीमेंट हो रही है, तो इससे कंपनी के इंटरेस्ट खराब हो रहे हैं, इससे कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स अचीव होने में दिक्कत होगी। तो ये जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जैसे सेल्स में हुआ अभी प्रोडक्शन के साथ, इससे रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है वो नहीं पता लग रहा। सेल्स वालों ने तो बोला डिज़ाइन करो, प्रोडक्शन वाले ने बोला हमें डिज़ाइन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट जैसा आप बोल रहे हो वैसा डिज़ाइन करने में टाइम लगता है। तो दोनों इंटरेस्ट क्लैश कर रहे हैं। मार्केटिंग मैनेजर बोल रहा है डिस्काउंट दो, फाइनेंस मैनेजर बोल रहा है इससे फंड्स कम आएंगे, लॉसेस होंगे। तो हर कोई खुद को बॉस मानता है, और इस चीज़ की वजह से कंपनी के इंटरेस्ट अफेक्ट हो सकते हैं। कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन जो एक्सचेंज करी जाएगी वो डिपार्टमेंट्स में डिफरेंट हो सकती है। सेल्स वाले कुछ बोल रहे हैं, प्रोडक्शन वाले कुछ बोल रहे हैं, कि वो अपने डिपार्टमेंट को बहुत प्रायोरिटी दे रहे हैं कि हमारे डिपार्टमेंट में कोई कमी पेशी नहीं रहनी चाहिए। इस चीज़ की वजह से जो गोल ऑर्गेनाइजेशन के हैं वो कभी कभी पूरे होने रह जाते हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट बस अपने अपने में रहते हैं और आपस में एक दूसरे से कोऑर्डिनेट नहीं करते। बट देखो, कोऑर्डिनेशन बिल्कुल हो सकता है, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन हो सकता है, अगर ऑलमोस्ट सेम काम वो उनसे बार बार करवाए जाए, तो वो एक दूसरे को जान पहचान जाएंगे, समझ जाएंगे, राइट। बट अगर वो लोग खुद को सुपीरियर मानेंगे कि हम मेन है, वो फ्रेंडशिप नहीं करेंगे अपने कलीग्स के साथ, अपने इंटर डिपार्टमेंट में, तो फिर इससे प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, कंपनी को ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होंगे। उनकी ईगो के चक्कर में, उनके ये डिसएग्रीमेंट्स के चक्कर में ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स अचीव होने रह जाएंगे। तो ये इसके एक नुकसान है, ठीक है। तो सूटेबिलिटी मैंने पीछे आपको बता दी थी बाय द वे, बट फिर भी एक बार देख लो कि ये तभी सूटेबल है जब एक कंपनी बहुत बड़े स्केल की है और उसमें अलग अलग एक्टिविटीज़ होती हैं, सेल्स अलग, प्रोडक्शन अलग, HR अलग, और सब में हमें स्पेशलाइजेशन चाहिए। तो फिर हमें करना चाहिए फंक्शनल स्ट्रक्चर ऑप्ट, जब कोई हम एक क्लास ऑफ प्रोडक्ट पे फोकस कर रहे हैं। आज के टाइम में कोई भी कंपनी स्टार्ट होती है वो एज अ फंक्शनल स्ट्रक्चर ही स्टार्ट होती है ना, एक प्रोडक्ट वो बनाते हैं। अब आज के टाइम में जितनी भी कंपनीज हैं वो बहुत मल्टीपल प्रोडक्ट्स बना रही हैं, तो कोई भी कंपनी एक प्रोडक्ट पे तो नहीं टिकती, ठीक है। तो इसीलिए आता है डिविजनल स्ट्रक्चर, कि व्हेन अ कंपनी ग्रोस तो उनकी डिवीज़न अलग अलग हो जाती हैं, ठीक है। मान लो कॉस्मेटिक्स की डिवीज़न अलग होगी उनकी,
ठीक है, फिर उनकी क्लोथ्स की डिवीज़न अलग होगी, कपड़ों की अलग हो गई, कॉस्मेटिक्स की अलग हो गई, और ये कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स भी बनाती है, इसकी डिवीज़न अलग हो गई। तो ये होता है डिविजनल स्ट्रक्चर। ठीक है, उन्होंने स्टार्ट करा था यहाँ से, फिर अब एक डिवीज़न और उन्होंने बना दी, एक डिवीज़न और बना दी, तो फिर सब में आप देख रहे हो स्टाफ अलग अलग है, सब में स्टाफ जो है वो सेपरेट है। ठीक है गाइस, ये जो हैं ये इसके हैं डिवीज़न के, और बी के ना नीचे लिखे हुए हैं, चारों चारों सबके सेम है। तो कंपनी का मेन पर्सन एक ही होता है, एक मतलब टॉप मैनेजमेंट एक होती है। ठीक है, ये वो तो बोलना गलत हो गया, टॉप पे तो बहुत लोग आते हैं, तो टॉप वाले जो होंगे वो कॉमन होंगे। फिर अलग अलग डिवीज़न, वन कॉस्मेटिक्स का अलग, कपड़ों का अलग डिवीज़न है, इलेक्ट्रॉनिक्स का अलग डिवीज़न है। ठीक है, डिवीज़न 1, डिवीज़न 2, डिवीज़न 3, फिर आगे इसमें इनका स्ट्रक्चर अलग चलता है। ठीक है, तो कोई भी कंपनी अगर टॉप मैनेजमेंट से यहाँ से स्टार्ट हुई थी तो वो एक्सपैंड होते होते ऐसे डाइवर्सिफाई कर जाती है। ठीक है, तो डिविजनल स्ट्रक्चर मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में एवरीवन।